नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर आज विद्या कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे जातीय मान तथा स्थानीय मान। ठीक है, आज उसके आगे चलते हैं। अगला टॉपिक होगा इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। ठीक है ना, इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा से समझते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जैसे मान लेते हैं कोई संख्या दे दी जाए, कोई संख्या दी गई है, मान लेते हैं 6742। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या है तो आपको पता है कि इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है ना। तो इकाई के अंक पे यहाँ पे क्या है, तो ये 2 है। क्लियर। अब देखिए कभी कभी इस रूप में नहीं, ऐसे भी दे देता है, जैसे गुणे के रूप में सवाल दे देगा। सवाल में कह रहा है 31 गुणे 32 गुणे 37 गुणे 47 गुणे कुछ भी कर सकता है 97। ठीक है, अब आपसे पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें देखिए बड़ा आसान सा लॉजिक है, बहुत आसान सा लॉजिक है। ठीक, कुछ कहना नहीं है। इसके इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा कर देना है। हमको तो इकाई का अंक ही लाना है, यानी पूरी संख्या को आपस में गुणा नहीं करना है, यानी इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करते चले जाना है। अगर 2 अंकीय संख्या मिलती है तो वहां भी केवल इकाई के अंक को ही हमको लेना है। ठीक है ना। जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे 1 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इस 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 आया। 2 अंकीय संख्या मिल गई, लेकिन हमको मतलब किससे है, हमको केवल इकाई का अंक ही लेना है। ठीक है, फिर यहाँ 4 ले लिए, 4 का गुणा 7 में कराएंगे, 7 चौको 28, 28 में फिर 2 अंकीय संख्या मिल गई है, हमको केवल 8 से मतलब है, यानी इकाई के अंक से मतलब है। और 8 का गुणा 7 में करेंगे, 8 7 56, लेकिन इकाई का अंक क्या बना, 6। इकाई का अंक क्या होगा, 6। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए ऐसे ही कभी कभी प्लस में भी दे देता है, अगर प्लस में देगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर प्लस में दे दिया तो प्लस में लगाएंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहा है 97 प्लस 96 प्लस 98 प्लस 92 प्लस 94। ठीक है ना। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 का प्लस करेंगे 6 में, 7 प्लस 6 मतलब 7 6 13, 13 में 3, 3 प्लस 8 यानी 11, 1 प्लस 2 यानी 3 और 3 प्लस 4 यानी इकाई का अंक क्या आया, 7 आया। इकाई का अंक क्या आया, 7। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर गुणे का चिन्ह लगाएगा तो गुणा कराएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएगा तो प्लस कराएंगे, और माइनस का चिन्ह लगाएगा तो माइनस करेंगे। बात समझ में आई। चलिए, लेकिन सवाल इस तरह का देगा नहीं, सवाल को देगा घात के रूप में, पावर के रूप में। ठीक है ना। लेकिन उसको समझने से पहले एक बात हम आपको और बता देते हैं, वो क्या है, किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक है ना, इकाई अंक यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसकी पावर यानी घात कुछ भी हो, तो उसका इकाई का अंक सेम आएगा, समान आएगा। मतलब समझ में आया। जैसे यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 ये संख्या इकाई के अंक पे है, जैसे कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है और सवाल घात के रूप में हो, पावर के रूप में हो, तो उसकी पावर कुछ भी हो लेकिन उसका इकाई का अंक सेम आएगा। जैसे समझ लेते हैं
कि अगर 1 की पावर 1 हो, 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 3 हो, 1 की पावर 4 हो, कुछ भी कर दे तो इसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी इकाई का अंक इस पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक ऐसे ही अगर 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 कुछ भी हो तो आप करके देख लीजिए, जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। 5 5 5 5 सब में 5 आएगा। इकाई का अंक हमें बताना है, ना कि उस संख्या का मान बताना है। ऐसे ही 6 हो तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 तो इकाई के अंक पे क्या आएगा? 6 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? सबका इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब देखिए, जैसे अब घात के रूप में सवाल कैसे देगा ये आप लोग देख लेते हैं। जैसे सवाल में कह दिया 21 36 की पावर 165, 21 36 की पावर 165। अब देखिए इकाई का अंक क्या है? इसमें 6 है। इकाई का अंक क्या है? 6 है। अब इसकी पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। कहो तो लॉजिक के हिसाब से बता दें। देखिए लॉजिक आपका ये कहता है कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए उसकी पावर में 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 4 से भाग करते हैं। ठीक है, 4 से भाग कर दिए। 4 से जब हम भाग करेंगे 165 में, फिर यहां भी ध्यान रखना कि यहां पावर उसकी कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसके लास्ट के 2 अंक में ही 4 से भाग देना है। अब लास्ट का 2 अंक क्या है आपका? 65। अगर आप 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल आएगा 1। जब शेषफल 1 आएगा तो हम क्या करेंगे? 6 की पावर 1 करेंगे। 6 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 6 होगा। इसलिए इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। क्लियर? क्लियर? ऐसे ही आपसे कह दे सवाल में, आपसे कह दे सवाल में 81 की पावर 13, 81 की पावर 13। अब हमको 81 को आपस में 13 बार गुणा नहीं करना है। अब हम इसकी पावर देख रहे हैं 13 है, लेकिन इसका इकाई का अंक क्या है? 1 है। जब इकाई का अंक 1 है तो अभी आपको बताए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो तथा 6 हो तो उसकी पावर कुछ भी हो उसका इकाई का अंक समान आता है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। 1 ही होगा। बात खत्म। 5 वाले पे देख लीजिए, कुछ भी कह दे। कह रहा है 125 की पावर 25, 125 की पावर 25। इकाई का अंक क्या है? इसमें 5 है। पावर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। बात समझ पाए? इतना बात समझ पाए? अच्छा, आगे देखिए। जैसे अब सवाल में कहेगा 7 की पावर 23, 7 की पावर 23, 7 की पावर 23 का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है ना? अब हमें देखिए इसकी पावर कितना है? 23 है। इसकी घात कितनी है? 23 है। इसकी पावर को हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो भाग फल से मतलब नहीं है, मतलब किससे होगा? शेषफल से। और इसको अगर 4 से भाग करेंगे शेष कितना बचेगा? 3। इसका मतलब क्या होगा? 7 की पावर 3। और 7 की पावर 3 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7। 7 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 7 49। 49 में केवल 9 लेंगे, 9 7 63।
63 में इकाई का अंक क्या आएगा? 3 आएगा। 63 में इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है ना भैया? अब देखिए, पावर कितनी भी बड़ी दे, संख्या कितनी भी बड़ी दे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कह दे कि 7238 की पावर 167। देखिए 7238 की पावर 167। क्लियर है ना? अब हमें इसका इकाई का अंक बताना है, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसकी पावर को क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। भागे 4, यानी लास्ट के 2 अंक में ही भाग देना है। 64 होता तो 4 से पूर्णतः कट जाता, लेकिन 67 है। शेष कितना बचेगा? 3। इसका मतलब देखिए 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 का मतलब 8 क्यूब, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 अठाई 64, 2 अंक की संख्या मिली। फिर इकाई अंक केवल लेना है, फिर 4 का गुणा 8 चौको 32। इकाई का अंक क्या आया? 2। इकाई का अंक क्या आया? 2 आया। क्लियर हो रहे हैं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना भैया? लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो को देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना? लेकिन वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो जरूर करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। जैसे कह रहा है 82 की पावर 7 इंटू 83 की पावर 5 इंटू 84 की पावर 9 इंटू 86 की पावर 2। ठीक है ना? अब इसमें पूछेगा आपसे कि इकाई का अंक क्या होगा। इसमें आपसे बताना है इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए 4 से भाग करेंगे, जब इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर 3। इसमें 4 से भाग करेंगे, इसका मतलब 3 की पावर 1। इसमें 4 से भाग करेंगे, इसका मतलब 4 की पावर 1। इसमें 4 से भाग करेंगे, भाग जाएगा ही नहीं, इसलिए 6 की पावर 2। यहां भी समझिए 2 अगर आपस में गुणा करते हैं 3 बार तो क्या आएगा? 8 आएगा, 3 आएगा। 4 की पावर 1 है, 4 आएगा। 6 की पावर 2 है तो 6 आएगा। ठीक है ना? अब देखिए 8 तिरिक 24, 4 लेते हैं, 4 चौक 16, 6 लेते हैं, 6 गुणे 6 36। 36 में इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। 36 में इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। क्लियर है ना? देख लीजिए एक बार पुनः अच्छे से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, खूब इत्मीनान से समझिएगा। जहां दिक्कत होगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक चीज और यहां से बता देते हैं, थोड़ा से और आसानी हो जाएगी सवाल में। जैसे वो क्या है, जैसे ध्यान से समझ लेना, जैसे इकाई का अंक अगर 4 है, इकाई का अंक अगर 4 है तो अगर इसकी पावर सम होगी, इसकी पावर सम होगी तो इसका जो आंसर आएगा, इकाई का अंक आएगा वो 6 आएगा। 4 इकाई के अंक पे 4 है, अगर उसकी पावर सम है तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 6 आएगा। अगर पावर विषम है तो जो इकाई का अंक आएगा वो 4 आएगा। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए। पावर सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। ये रूल लेकिन 4 के लिए है। किसके लिए है? 4 के लिए है। ठीक। एक और है 9 के लिए। अगर 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा।
अगर 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिए, 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, इसकी जो पावर में 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि 4 बार गुणा करने के बाद जब हम किसी संख्या को 5वीं बार गुणा करते हैं तो वही अंक रिपीट होने लगते हैं, वही अंक क्या होते हैं? रिपीट होने लगते हैं। इसलिए इसकी पावर में हम 4 से ही भाग देते हैं। बात समझ पाए? इसलिए इसकी पावर में क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 7 की पावर 1 है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 7 आएगा। 7 की पावर अगर 2 है तो 7 7 49, इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है। 7 की पावर अगर 3 है, देख लीजिए, 7 की पावर 3 है तो 7 को आपस में हम 3 बार ही तो गुणा करेंगे, तो 7 7 49, 9 7 63, यानी इकाई का अंक क्या आया? 3 आया। अगर 7 की पावर 4 है तो आपस में इसको क्या करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे, तो 3 आया था 3 बार, 3 7 21, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए, अगर 7 की पावर 5 करते हैं तो 7 को आपस में 5 बार गुणा करना होगा। ठीक, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए, 4 तक तो 1 आया है ना, एक बार और 7 1 के 7, पुनः इकाई का अंक क्या आया? जो सबसे पहले आया था। ठीक है। आगे अब 6 अगर करेंगे तो 9 आएगा, अगर 7 करेंगे तो 3 आएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? इसलिए आपको सवाल को बार बार गुणा करके चेक नहीं करना है, बार बार गुणा करके चेक नहीं करना, सवाल को समझ लेना है, अपने आप डायरेक्ट सवाल लगना स्टार्ट हो जाएगा। पावर कितनी भी बड़ी दे तो उसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग करके उसकी पावर को छोटा कर लेंगे और उसका जो शेष बचेगा वही पावर मान लेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, कभी कभी पावर में पावर पूर्णतया विभक्त हो जाती है, शेष नहीं बचता है। बात समझ पा रहे हैं? जब शेष नहीं बचेगा तो उसकी पावर को हम क्या करेंगे? 4 मान लेंगे। उसकी पावर को क्या करेंगे? 4 मान लेंगे। ठीक है ना? जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि 7 की पावर 20, जैसे आपसे ये कहें 7 की पावर 20, तो क्या करेंगे? 20 को 4 से भाग करेंगे। जब 4 से 20 को भाग करेंगे तो शेष 0 बच रहा है ना, तो 7 की पावर 0 0 नहीं रखेंगे आप ना, तो इसकी पावर क्या करेंगे? 4 मान लेंगे। और जब 4 मान लेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। तब इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सवाल होगा जो आप लगा लेंगे। ठीक है। जैसे अब सवाल दिया जाए, आपको कुछ भी दे दे, जैसे दे रहा है 67 82 की पावर 153 इंटू 65 12 की पावर 141। ठीक है। चलिए, इसका इकाई अंक बताना है। इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? ठीक है। अब देखिए, तो पावर को क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। इसकी पावर को भी क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि पूरे में भाग नहीं करना है, लास्ट की 2 अंक की जो संख्या है, 2 अंक हैं, उसी में हम 4 से भाग करेंगे। ठीक। अब 4 से जब हम 53 में भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू इसमें भाग करेंगे 4 से तो 1 आएगा। यहां भी 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 इंटू 2, 2 दूना 4, इकाई का अंक क्या आया? 4 आया। इकाई का अंक क्या आया? 4 आया। क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर है? जैसे अगला सवाल देखते हैं, वो आप लोग लगाइए।
जैसे कह दिया 35 27 की पावर 654। पावर कितनी बड़ी लगाए उससे मत घबराइएगा, ठीक। 654 इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए पावर को 4 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब 7 की पावर 2, इकाई का अंक क्या होगा, 9। बहुत ज्यादा स्पीड से आप लगा सकते हैं, लेकिन बस प्रयास करिएगा, अच्छे से प्रयास करिएगा, फिर कोई समस्या नहीं होगी इकाई के अंक में। क्लियर है ना, क्लियर है। जैसे अगला आगे सवाल दे देते हैं आपको। जैसे सवाल दे रहा है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखिए पावर तो सबकी समान है, पावर क्या है, सबकी समान है। तो जब हम 4 से इसमें भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। अब 7 7 49 9 7 63, यानी यहाँ पे क्या आया, 3। इकाई का अंक क्या आया, 3। प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस लगाएंगे। इसका भी पावर क्या आएगी, 3 बचेगी। और 1 की पावर चाहे 3 हो या कुछ भी हो, मान क्या आएगा, उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाए, 7 की पावर पुनः 3 बचेगी और इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर है ना। अब देखिए 3 प्लस 1 4, 4 से 3 जाएगा 1, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। जैसे अगला सवाल कह रहा है, एक और लगा लीजिए। जैसे सवाल ये है 31 इंटू 32 इंटू 33 डॉट 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 इंटू कह दिया 39। आपसे पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं 0, बी है 1 और सी है 4 और डी है 5। क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए आप देखते हैं, यानी कि बीच में डॉट कर है और ये जो भी संख्या लिखा है सब क्रम से लिखा है, यानी 31 32 33 34 35 ऐसे ही तो होगी। यानी बीच में कहीं ना कहीं हमको 35 तो मिलेगा, 35 मिलेगा। तो ध्यान रहे एक चीज कि 5 ऐसी संख्या है, 5 ऐसी संख्या है, अगर कहीं बीच में इसको सम संख्या से गुणा किया जाएगा तो ये 0 बना देगी, और विषम संख्या से गुणा करेगा तो इकाई का अंक 5 देगी। नहीं समझ पाए, फिर से समझो। 5 ऐसी संख्या है, अगर इसको 5 इंटू अगर 4 आ गया तो 5 4 20, यानी इकाई का अंक क्या बना देगी, 0। अगर 5 को किसी विषम संख्या से गुणा किया जाएगा तो 5 तिहाई 15, तो इकाई का अंक क्या देगा, 5 देगा। बात समझो। अब सवाल को लगाने की जरूरत नहीं थी, कहीं न कहीं बीच में तो 5 आ रहा था और एक बार यहाँ 2 आगे 34, यानी सम संख्या में तो मल्टीपल होना ही होना है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाता। इसका आंसर क्या होता, 0 होता। तो कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे आपको जो आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट उत्तर आपको मिल जाएगा। सवाल देखेंगे कि आप उत्तर लगा लेंगे। जैसे अभी आपको बताए कि अगर उसका इकाई का अंक 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा, तो बिना कुछ सोचे इकाई का अंक आप वही संख्या रख देंगे। ठीक है। अगर मल्टीपल में बीच में कहीं 5 का गुणा सम संख्या में कर रहे हैं तो 0, विषम संख्या में कर रहे हैं तो 5। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है ना, क्लियर। जैसे अगला सवाल एक सवाल और लगा लीजिए आप।
जैसे आपसे ये कहा जाए 6224 की पावर 23, ठीक है, इंटू 6429 की पावर 21। इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें, फटाफट बताइएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं ना? मन से पढ़िए, बहुत कुछ बताएंगे, घबराना नहीं। देखिए, अब दिमाग चलाइए। अभी आपको बताए थे कि 4 की पावर अगर सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा, और 4 की पावर विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, विषम संख्या है, इसलिए इसका क्या होगा, 4 होगा। इंटू इसमें क्या है, 9 के लिए भी बताए थे, 9 की पावर यदि सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 9 आएगा। तो इसमें क्या है, विषम संख्या, तो क्या आया, 9 आया। अब क्या करना है, 9 चौक 36, इकाई का अंक क्या आया, 6। इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग इतना इकाई का अंक निकालना विधिवत समझ गए होंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्लास समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक, कल अगला टॉपिक होगा। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।